आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। कुकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं किसी से पूछ लूँगा। कुकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन आप मम्मा के पास रहें, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दे। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी, चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं जाता हूँ। इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहे, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुकू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुकू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुकू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुकू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या अब मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा बेटा कुकू, आप वापस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुकू भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए ऐसे कहती है। जग्गू, आज मैंने तुम्हें गोला घंटा खिलाया है, कल तुम खिलाओगे। कबूतर अंकल, कल फिर आओगे ना? हाँ, अब मैं हर रोज यहाँ गोला गंडा बेचने आया करूँगा।
ऐसा कहते हुए कबूतर अंकल अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। जग्गू कहाँ गए थे? मम्मा मम्मा, मैं कुकू से गोला गंडा खाने गया था। और तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? ये देखें, मेरे पैसे तो मेरे पास हैं। मेरा जग्गू बहुत होशियार है। ऐसे ही हमेशा दूसरों से ही चीजें लेकर खाना और खुद अपनी जेब से कभी खर्च ना करना। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू मिठू, चलो गोला गंडा खाने जाते हैं। मगर कहाँ? इतने में कबूतर चाचा के साइकिल की घंटी बजती है। वो आ गया कबूतर चाचा। रुको, मैं अभी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। मिठू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे 10 रुपए दे, मैंने कबूतर चाचा से गोला गंडा खाना है। मिठू बेटा, गोला गंडा खाने के लिए तो 5 रुपए ही काफी है। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी है, हम दोनों खाएंगे। फिर छोटा मिठू अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से जाता है और जग्गू को साथ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल अंकल, हमें गोला गंडा दें। दोनों दोस्त कबूतर चाचा से गोला गंडा लेकर खाते हैं। मिठू मिठू यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ, तुम मुझे कल खिला देना। हाँ, आज तुम पैसे दे दो, कल मैं खिलाऊंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा आज छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खा लेता है। नदी पर जग्गू को कुकू मिलता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो आज गोला गंडा नहीं खाने जाओगे? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आज गोला गंडा नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और जाकर खा लो। कल पैसे मैंने दिए थे, आज तुम्हारी बारी है ना, इसलिए तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। कुकू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कुकू को छोटा मिठू मिलता है। अरे कुकू, तुम अब आए, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी गोला गंडा खा लेते। क्या तुमने खाया है? हाँ, मैंने भी खाया और जग्गू को भी खिलाया है। इसका मतलब वो जग्गू हमें पागल बना रहा है। कल मुझसे गोला गंडा खाया और आज मुझे कहा मेरा दिल नहीं कर रहा और तुमसे खा लिया। बड़ा चालाक है वो जग्गू का बच्चा मुझे कह रहा था कि कल वो मुझे भी खिलाएगा। सब झूठ, कल वो किसी और दोस्त की तलाश में होगा। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, कल कुकू को और आज छोटे मिठू को पागल बनाया मैंने। आज मैंने छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खाया। मेरा बेटा तो बहुत सियाना है, सबको उल्लू बना लेता है मेरा बेटा। सभी छोटे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी, कीकी और छोटा मिठू भी, कुकू भी आ जाता है। सब मिलकर सलाह करते हैं। आज के बाद हम ना तो जग्गू से खेलेंगे और ना ही उसके साथ मिलकर कोई चीज खाएंगे। एक दिन वो मेरी चीज लेकर भी भाग गया था। मेरी मम्मा ने बताया उसके मम्मा पापा भी ऐसा ही करते थे। सब सलाह कर लेते हैं। जग्गू भी अपने घर से निकलता है। आज वो कीकी के पास जाता है। कीकी, चलो चलो खेलने जाते हैं। नहीं जग्गू, मैं तो कुकू और छोटे मिठू से खेलूंगा। अच्छा? जग्गू निराश होकर कुकू के पास जाता है। कुकू, चलो झूला लेने जाते हैं। ना अभी जग्गू, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा और ना ही कुछ खाने जाऊंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम हमें उल्लू बनाते हो, खुद चीजें खा लेते हो और अपनी बारी भाग जाते हो। कुकू, ऐसा नहीं है। मगर कुकू वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू निराश होकर छोटे मिठू के पास जाता है। जाओ, आज तुम्हें मुझसे कोई चीज नहीं मिलने वाली, भागो, मैं तो कुकू से खेलने जा रहा हूँ। सब जग्गू को छोड़ देते हैं। सब दोस्त मिलकर चीजें खाते हैं और जग्गू दूर बैठकर उनका मुंह देखता है। और सब दोस्त मिलकर खेलते हैं, मगर कोई भी जग्गू से नहीं खेलता। जग्गू अपने किए पर बहुत पछताता है।